ओम तत्वायामी है ब्रह्मणा वंदमानः तत् अशास्ते यजमानः हविर्भिः अहेडमानः वरुण इह बोधि उरुशंस मानः आयुः प्रामोषी ही। उस तुमको मैं प्राप्त होता हूँ ब्रह्म द्वारा वंदन किया हुआ, उससे भली भांति अनुशासित होता है यजन करने वाला हवियों द्वारा। अपमानित या तिरस्कृत न किए जाने हे वरण किए जाने योग्य यहाँ प्रबुद्ध करो। हे बहुप्रशंसित हमारी आयु नष्ट ना करो। यह मंत्र जो लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान सुना से अजिर गति। और इस मंत्र का जो प्रमुख विषय है जिसे दिव्य विषय कहा जाता है वह है वरुण अर्थात वरण किए जाने योग्य। और इस 11वें मंत्र का छंद है त्रिष्टुप और स्वर है देवत। ईशान परमात्मा उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो वेद द्वारा परम पुरुष के अनुगमन के द्वारा ईशान की वंदना करता हो। तो पहली बात यहाँ जो वेद में इस मंत्र में बताई जा रही है वो ये है कि हमको ईशान का अनुगमन, ईशान का वंदन, ईशान की उपासना का क्या मतलब है। यहाँ बताया जा रहा है कि ईशान की उपासना इस तरह करना है जैसे कि परम पुरुष करता है, परम पुरुष ने किया है। हम देखते हैं कि परम पुरुष कैसे उपासना करता है। तो परम पुरुष का क्या मतलब है यहाँ पर? परम पुरुष का मतलब है, हम देखते हैं कि हमारे महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे और उसमें सब में परम पुरुष का इतिहास लिखा है। तो हम वहाँ पर हमको दिखाई देता है कि परम पुरुष ने किस परिस्थिति में कैसे कार्य किया। वही हमारे कार्य करने का ढंग होना चाहिए। जैसे कि हम देख लेते हैं विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने किस तरह मतलब कि वेद पे आचरण किया है। किसी प्रकार की विपत्ति आती है पृथ्वी में तो देवता लोग भगवान विष्णु से ये आग्रह करते हैं कि भगवान इस समस्या का समाधान निकालो और फिर भगवान अवतार लेते हैं। और इस प्रकार से 10 अवतार भगवान विष्णु ने लिया है। आप देखते हैं कि जैसे मत्स्य अवतार लिया, फिर कूर्म अवतार लिया है, फिर यानी ऐसे राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम का अवतार लिया, वामन अवतार। तो ये सब क्या है कि पृथ्वी को धर्म स्थापित करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए लेते हैं। तो कुछ एक हम घटनाएं देख लेते हैं जैसे कि भगवान राम के जीवन में कि वो एक पिता और 3 रानियों के 4 पुत्र थे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और उनके जीवन में एक ऐसा घटना घटी कि उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उनको वनवास मिल गया। तो वो एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कि आपस में उस मतलब कि एक पिता और 3 माताओं की संतान थे तो आपस में उनका राज्य को लेके विवाद बन सकता था। लेकिन भगवान राम ने इतनी सूझबूझ से काम लिया कि ठीक है, भरत को राज्य मिले तो भी वही बात है और मुझे राज्य मिले तो वही बात है, एक ही बात है, हम दोनों भाई हैं और भाई भाई में कैसा बैर। इस प्रकार का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया तो ये वास्तव में हमारे लिए अनुकरणीय है। हमको ऐसे समय बुद्धि, सूझबूझ और ठंडे दिमाग से काम लेने चाहिए। क्योंकि फिर और देखते हैं हम सुग्रीव से उनकी भेंट हुई और सुग्रीव ने उनको
बताया कि भाई बाली ने मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय किया है, मुझे राज से भी निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया है। भगवान राम ने जिस प्रकार बाली को मारे, छुप कर मारे, तो ये हमारे लिए अनुकरणीय है कि वास्तव में शत्रु किस टाइप का है। शत्रु जिस टाइप का है उसका वध उसी ढंग से होगा। अगर वो बाली के सामने जाते तो बाली ऐसे वरदान पाया हुआ था कि उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसका आधा बल वहां चला जाता है। इसलिए हमको जो भगवान जो परम पुरुष है, जो हमको आचरण करके दिखाए परम पुरुष ने, उसी प्रकार का हमको अनुमान करना चाहिए। उनकी तरह से ही हमको अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह हमको ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम जब देखते हैं कि जब सीता हरण के समय जब लंका जाने की बात आई तो उन्होंने सीधे समुद्र से रास्ता मांगा, बिना दिखाया वहां पर। यानी युद्ध जो है प्रथम नहीं होना चाहिए, या हिंसा प्रथम नहीं होना चाहिए, हमेशा शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। ये भगवान राम के चरित्र से हमको दिखाई देता है। उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा, किंतु अगर 3 दिन के बाद भी उनको जब रास्ता नहीं दिया तब उन्हें धनुष बाण उठाया। तो जी, यहाँ से हमको शिक्षा मिलती है कि वास्तव में हमको विनय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हिंसा जो है, वेद हिंसा बिल्कुल नहीं सिखाता है, वेद में अहिंसा की बात है। लेकिन धर्म के लिए, धर्म जब सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए, दुष्ट व्यक्ति, तो धर्म के लिए फिर हमें अस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ती है। एक ये है। दूसरा, हम जब देखते हैं युद्ध की बात आती है तो देखा कि रावण ने बोला हमें तो किसी प्रकार युद्ध में विजय होना चाहिए, यही हमारा युद्ध का नियम है। भगवान राम बोलते नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा युद्ध में भी युद्ध का धर्म भी है हमारा, और युद्ध के नियम भी हैं। और हम निशस्त्र पे, जिसके पास अस्त्र ना हो उस पे हम वार नहीं करते, स्त्रियों पर वार नहीं करते, ये उन्होंने बताया। और उनके वहाँ रामायण में आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि भगवान राम ने किस प्रकार व्यवहार किया। तो यहाँ जो ईशान कह रहा है कि ईशान परब्रह्म परमात्मा उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो वेद द्वारा परम पुरुष के अनुगमन के द्वारा ईशान की वंदना करता है। यानी जैसे कि भगवान राम ने धर्म पे चल के दिखाया, अनुगमन करके दिखाया, अपना जीवन जी के दिखाया, उनके पूरे हम उनको देख सकते हैं। बहुत सारे सब जब उनके सामने धर्म संकट खड़े हुए तो उन्होंने किस ढंग से अपना मतलब कि निर्णय लिया। एक बार और एक ऐसी घटना घटती है कि उसी समय जब युद्ध होने वाला रहता है रावण से, तो उसके 2 गुप्तचर जो है वो आते हैं। तो वहां पे भी मतलब कि उन गुप्तचरों को पूरा जो है उनको दिखाया गया और उनको प्राणदंड नहीं दिया गया भगवान राम के द्वारा। तो ऐसा आदर्श भगवान राम ने स्थापित किए थे। तो हम उनके जीवन से ये सीखें, ये भगवान राम ने ईशान की उपासना की, तो यही तरीका वास्तव में उपासना करने का सही है। ये यहाँ पर ईशान का ये कहना है, ईशान परब्रह्म परमात्मा उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो वेद द्वारा, वेद पे जो आचरण परम पुरुष का है उसको अपनाता, उस ढंग को अपनाता है। फिर हम एक और देख लेते हैं भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण ने जब कौरव पांडव के युद्ध की बात आई तो उनने अंतिम तक कोशिश किया कि युद्ध ना हो, यहाँ तक कि वो स्वयं शांति दूत बन के गए और उन्होंने युद्ध को टालने की कोशिश किया। यहाँ तक कि पांडव की तरफ से उन्होंने 5 गांव मांगे, किंतु दुष्टों ने ये प्रमाणित कर दिया, दुर्योधन ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो शांति के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं है। और तभी पर भगवान कृष्ण ने शांति स्थापित करने के लिए कहा गया कि ये शांति नहीं चाहते हैं, दृष्टांत भी नहीं चाहता है, युद्ध ही चाहते हैं। तो फिर
परंतु आखिरी कोशिश उन्होंने जरूर किया। फिर हम जो देखते हैं कि जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो फिर यानी अर्जुन जो है उसको एक मोह हो गया कि भाई जी मैं इनको कैसे मारूं, और ये मेरे यानी पितामह हैं, ये मेरे कुटुंब वाले हैं, संबंधी हैं। तो भगवान कृष्ण ने फिर वहाँ गीता का उपदेश दिया और फिर अपने मित्र को अर्जुन को उन्होंने समझाया। तो वास्तव में हमको यहाँ ईशान यही उपदेश दे रहा है इस बात का कि परम पुरुष जैसे आचरण करता है वेद पर, उसी प्रकार के से हमें आचरण करना है। क्योंकि हमको देखने को मिलते हैं भगवान कृष्ण के अलावा देखिए आप भीष्म पितामह का व्यक्तित्व देखिए। भीष्म पितामह का व्यक्तित्व ऐसा है कि आपको लगेगा कि यही सच्चा धर्म है। कर्ण का आप व्यक्तित्व देखोगे तो लगेगा कि अरे ये तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन ना कर्ण का व्यक्तित्व श्रेष्ठ है ना भीष्म पितामह का, क्योंकि परम पुरुष के द्वारा उनका वध करवाया गया। तो आज षड्यंत्र के तहत देखो आप बहुत सारी सीरियल ऐसे बन रहे हैं जिसमें भीष्म पितामह को बहुत अधिक अच्छा दिखाया जाता है, महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है, कर्ण को महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है, और इससे हम धर्म उसको की सूचना को नहीं समझते। इसलिए ईशान यहाँ कह रहा है कि वास्तव में परम पुरुष जिस प्रकार से वेद पर आचरण करता है वो तरीका आप अपनाइए। यहाँ वेद में ये ईशान का, इसको ईशान वंदना मान रहा है, इसको अपनी उपासना मान रहा है। मतलब हमको आचरण करना है परम पुरुष के साइड को देख के, हमको ऐसे और साइड नहीं देखना है। बहुत सारे लोगों का महिमा मंडन आजकल सीरियलों में किया जाता है, लेकिन वो जो है सही धर्म नहीं है। यहाँ ईशान वेद मंत्र में यही बात बता रहा है। ईशान परमात्मा उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो वेद द्वारा परम पुरुष के अनुगमन के द्वारा ईशान की वंदना करता हो। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, है ना। ईशान के नियम अटल हैं, यह पिछले ही मंत्र में बतलाया गया है। ईशान के नियम अटल हैं, तो हम ये देखते हैं, हमको यहाँ ईशान के नियम अटल है समझना चाहिए कि जो सृष्टि में सारे नियम लागू हैं, चल रहे हैं। हम बाकायदा हर दिन देखते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम की ओर डूबता है। सूर्य हमारे ग्रह को एनर्जी देता है, उससे क्या है पूरी सृष्टि चल रही है, रात दिन हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, मौसम बदल रहा है। ये सृष्टि में हम लागू नियम देखते हैं और ये नियम अटल है।